जय हिंद। 10th के हमारे प्यारे साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लीनियर इक्वेशन का थर्ड वीडियो। फर्स्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड में कुछ हमने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाए जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना मैं करवा दूँ उतना आप कर लीजिए, बिना किंतु परंतु लेकिन कुछ भी मत लगाइए प्लीज़, है ना। आपके एग्ज़ाम में बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं हूबहू क्वेश्चन अगर वही नहीं आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे, बस केवल अब नंबर चेंज होने में अगर आप समझते हैं कि क्वेश्चन चेंज हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। क्वेश्चन का करने का तरीका, जो फार्मूले हैं, प्रोसेस, सारा कुछ यही रहेगा। ठीक है, और हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए, ऐसा होता है क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आप लोग ध्यान रखें, जो हमने लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बताया है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो प्लीज़ उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। उससे डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है और पूरा चैप्टर उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x प्लस इन ब्रैकेट k प्लस 1y इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इक्वल टू इन ब्रैकेट 8k माइनस 1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5 और अगला है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इक्वल टू 8k माइनस 1। ठीक है, आपको ये पता है कि जो इसका पैटर्न होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपके इक्वेशन होना चाहिए। तो इसी फॉर्म में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे अरेंज, है ना। अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप इससे कंपैरिजन करें तो पहले वाले इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो देखिए पहले वाले का अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और b1 की जगह पर ये आ जाएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट यही है। तो b इक्वल टू k प्लस 1 और c1 की बात करेंगे तो c1 ये कांस्टेंट टर्म है, -5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखें इसका कंपैरिजन करेंगे तो हो जाएगा a2 इक्वल टू k प्लस 1 और b इक्वल टू हो जाएगा 9 और b2 और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 8k माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपका कंपैरिजन होगा। इतना आपको पता होना चाहिए।
हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में आपके गिवन है कि लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का अगर रिलेशन आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाला पहला वीडियो जो दिया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि सारा कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे फॉर, यहाँ से आपको दिखता भी नहीं है ठीक से, यहाँ लिखते हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं। आपकी कॉपी में तो नोट होगा ही ना, तो कॉपी से देखते रहिएगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या रिलेशन होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दें, ये हो जाएगा A1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 और A2 की वैल्यू k प्लस 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है k प्लस 1 और B2 की वैल्यू 9 इक्वल टू C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट 8k माइनस 1। ये हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है, इसमें पहले हम लोग लेंगे इसको, ठीक है ना, ये और ये पार्ट लेंगे। उसके बाद में सेकेंड टाइम में इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी k प्लस 1 इक्वल टू 9 1 जा 9। ठीक है, तो इसको अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बल्कि 3 का स्क्वायर मत करिए, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करिए, है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि आप लोग स्क्वायर रूट किसी का भी निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस होता ही है। वो अलग की बात है कि हम लोग कोई साइन नहीं लगाते हैं, इसलिए क्योंकि उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आए, दोनों में स्क्वायर है तो इसको हटा देंगे, कुछ करेंगे नहीं, अंडरस्टूड है। तो k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। यहाँ से आप करेंगे क्या, यहाँ पर पॉजिटिव साइन एक बार ले लेंगे, ध्यान से देखें, पॉजिटिव साइन एक बार लेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन, ये तो हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब नेगेटिव साइन एक बार ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, k इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने जो अभी दो शुरुआती लेने के लिए बोला था, वो अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं। ठीक है ना, जो मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट को लेकर के अभी k की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको आप चाहे तो सेकेंड केस लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं केस नंबर 1। ठीक है, तो सेकेंड के लिए है ये। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड वाले की कंडीशन ये हो जाएगी कि लास्ट वाले 2 ले लेंगे, यानी k प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 1
और दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 9 5 जा 45। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। k का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई 8k में करेंगे तो हो जाएगा 8k स्क्वायर, k का -1 में करेंगे तो -k हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो 8k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 45। अब देखें ये 8k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 8k से 1k माइनस हो जाएगा तो 7k आ जाएगा प्लस 7k। ठीक है, -1 और ये 45 को भी इधर लाइए तो ये हो जाएगा -45 इक्वल टू 0। 8k स्क्वायर प्लस 7k और ये दोनों माइनस के हैं तो इनका सम हो जाएगा -46 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। क्लियर, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसको ले लेते हैं, एक तो ये जो k स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है उसको ले लेंगे यानी 8 और ये कांस्टेंट टर्म ले लेंगे 46। अब इनको हम ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे जिसको कि प्लस या माइनस करने से हमारा ये बीच वाला यानी k का कोफिशिएंट यानी 7 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 × 23। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 हो जाएगा इंटू 23। 23 से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की जगह हम क्या रख देंगे, ये। क्लियर, तो देखें ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7 की जगह हो जाएगा 23 माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। इसके बाद में 8k स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे, तो पेयर जब बना लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले वाले पेयर से k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 8k प्लस 23 और लास्ट वाले पेयर में कॉमन आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस लगेगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 8k प्लस 23। ये हो जाएगा इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे 8k प्लस 23 और दूसरे ब्रैकेट जो बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -23/8 और यहाँ से अगर करेंगे तो हो जाएगा k इक्वल टू 2। तो इस तरह से दो कंडीशन में k की वैल्यू निकलेगी और ये सभी वैल्यूज जो हैं वो वैलिड होंगी। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपका इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपका कम से कम कुछ नहीं तो 90 प्लस आना चाहिए, तभी आपका कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल आपका मैथमेटिक्स का ही चैनल है। और वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग थोड़ा सा यारी दोस्ती है उसको आप 1 महीने छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 1 महीने में ही समाप्त हो जाएगा, है ना। आज हो गई आपकी 20 तारीख और 21 तारीख को ही मैथमेटिक्स का पेपर है ना। तो जितनी यारी दोस्ती
प्रेम व्यवहार है, सारा कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में जब पेपर हो जाए तो अपना निभाइए रिश्ते जो निभाना है ना। सब कुछ भूल जाइए, एकदम संत बन जाइए जब तक पेपर नहीं होता है ना। नहीं तो पेपर बिगड़ जाएगा, है ना। पेपर बिगड़ गया तो ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। याद रखिए, इंसान की इज्जत कोई नहीं करता, उसकी कामयाबी, उसके पद, उसके पैसे, उसके रुतबा, इस चीज़ की लोग इज्जत करते हैं। जब आप अपने करियर को देखेंगे, आप करियर बनाएंगे, तो जिन चीज़ों के पीछे आप जान देते घूम रहे हैं, वो चीज़ें आपके पीछे घूमती नज़र आएंगी, ठीक है ना। इस वजह से अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। देखते हैं एक बहुत ही अच्छा और हमेशा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out pair of linear equations intersect at a point or parallel coincident। ठीक है, तो देखिए ए बी क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है किस पर, कॉन्सेप्ट पर ही। फिर मैं कहूँगा वही फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट वाला जो हमने आपको बताया है, लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो, ठीक है, उसको आप देखिए, बहुत ज़रूरी है उसको देखना। तो देखिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में चेक करना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइन्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो लाइन्स पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, पहले वाले का कंपैरिजन करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसका कंपैरिजन करना है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। क्लियर। तो यहाँ पर देखें आपका A1 इक्वल टू हो जाएगा 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 8, ठीक है, और A2 इक्वल टू हो जाएगा 7, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू -9। अब आप कहेंगे कैसे हो गया। देखिए भाई साहब, A1 की ये वैल्यू है, x के साथ A1 है, यहाँ x के साथ जो है वही वैल्यू A1 की हो जाएगी। B1 की देखिए ये वैल्यू है, y के साथ B1 है, यहाँ y के साथ जो है B1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से C1 ये है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप देखेंगे तो आपकी A2 की वैल्यू ये है, ठीक है, और B2 की वैल्यू ये वाली है, ये 6, और C2 की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कंपैरिजन को हमने एकदम क्लियर बता दिया है, इसमें आप भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह से करते हैं। अब देखिए आपका कहा गया है कि बताइए कंडीशन क्या बनेगी। तो कंडीशन आपको खुद बनानी है। पहले क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालिए, कितना हो जाएगा 5/7। A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 7 है। इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकालिए, तो B1 है -4 और B2 है 6। तो इसको अगर कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। अगर C1 C2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू है -9। अब देखिए कोई किसी से मिलता है, एकदम नहीं मिलता है, तो क्या कंडीशन बनेगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब यहीं पर नहीं मिला तो आगे लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। आपको पता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आपको पता होगा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग
लाइंस होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पूछा है कि क्या कंडीशन आएगी, तो पहली वाली कंडीशन आएगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या कंडीशन आ जाएगी? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इसको चेक करना था और कुछ नहीं है। आप ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता, अगर इतना आएगा तो 2 नंबर का आएगा। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप इसको चेक कीजिए, बोलता है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए, ऐसा भी बोलता है। लेकिन जब वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है। ठीक है, और अगर इतना ही पूछेगा तो 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि 100% आने की इसकी उम्मीद है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें और समझें। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, है ना, मज़ा बहुत आता है मैथमेटिक्स में, मज़ा लेने वाला होना चाहिए, है ना। तो हम तो यही समझते हैं आप लोग मज़ा लेने वाले ही हैं ना, क्यों? सही बोल रहे हैं ना। खैर चलिए, आप लोग जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, ये भी वहीं से उठता है क्वेश्चन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये हमने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, यानी लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब एकेडमिक वाले में मत चले जाइएगा, ये जो सीरीज चल रही है 20 डेज वाली, इसी में देखिएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें, नहीं तो पता चले एकेडमिक वाले में चले जाएंगे तो उसमें एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन होंगे, उनका क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, आपको पता है कैसे अरेंज करेंगे। इसको आपको डालना पड़ेगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 यहां लिख सकते हैं अरेंज 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता ही है कि जो इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए इनको, तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू माइनस 7। क्लियर। अब दूसरे को देख लीजिए, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10, c2 इक्वल टू माइनस 14। क्लियर। तो इतना है। अब इसमें आपको करना है चेक कि क्या इसकी कंडीशन बन रही है, तो फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इसका जो रेशियो है उसको निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं रेशियो को। A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू है 9। ठीक है, इसके अपॉन 1 कर लीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 और रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। हाँ, तो 3 बन जाए 3, 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हम B1/B2 ले लीजिए। तो B1 कितना है
V1 आपका है -5/3 और V2 है -10। तो -10 है, इसके अपॉन 1 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-10। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/-6 हो जाएगा ना। क्लियर। अब चलिए C1 C2 निकाल लीजिए। C1/C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू आपकी है -7 और C2 की वैल्यू है -14। माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। अब बताइए इसमें क्या है, कोई किसी से मैच खा रहा है? बताएं, नहीं खा रहा है। और जब कोई किसी से मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब रिलेशन आपका बनेगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसको हमने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन वाला जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। आपसे पूछा गया था कि चेक करके बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन जिसमें आता है वो भी कंसिस्टेंट होता है, और जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है वो भी कंसिस्टेंट होता है। जो पैरेलल वाला होता है, नो सॉल्यूशन वाला, वो इनकंसिस्टेंट होता है। आप याद रखिएगा, अगर आपकी लाइंस पैरेलल आ जाती हैं, नो सॉल्यूशन का रिलेशन डेवलप हो जाता है, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से किसी का भी डेवलप होता है रिलेशन तो कंसिस्टेंट ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का ही आएगा, 4 नंबर का नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम सम। पहली बार आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में ये आ रहा है प्रॉब्लम सम से रिलेटेड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप इस चीज़ को याद रखें। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों को शेयर कीजिए, है ना। अरे भाई, अच्छा काम हो रहा है तो उसको फैलाइए ना। अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ख़राब चीज़ों को डिमोरलाइज करना चाहिए। ठीक है ना। अच्छी चीज़ें फैलेंगी तो समाज में भला होगा, और बुराई अगर फैलेगी तो समाज की बर्बादी हो जाएगी। इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फैलाने में हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें और शेयर करें अपने इस मित्रों को। अगर कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट करें। ठीक है, हम उस पर देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km?
तो देखिए यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट फिक्स्ड चार्जेज बी एक्स एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। तो देखें पहले का दिया है 105 15 किलोमीटर के लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, और दूसरा जो है वो 25 किलोमीटर के लिए है। ये कितने किलोमीटर के लिए था, ये 15 किलोमीटर के लिए था, और उसमें कहा था कि 10 किलोमीटर जो आपका है वो उसके पैसे अलग देने होंगे और ये फिक्स चार्ज जो है वो अलग है, ठीक है। तो 10 के बाद में आपका ये फिक्स चार्ज का है। इसी तरीके से उसमें कहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो नहीं पता, लेकिन जो ये 10 किलोमीटर इसमें था तो उसमें 15 किलोमीटर है, इक्वल टू देना कितना पड़ता है 155। क्लियर। अब इतना हो गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी करें, अगर आपको दिया गया है कि इस मेथड से करिए तब तो आप बाध्य हैं उसी मेथड से करने के लिए, लेकिन अगर आपकी कंडीशन नहीं दी है कि आपको किस मेथड से करना है तो आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम जो है आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको लगे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, तो चलिए ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा ना। तो 10y इक्वल टू होगा 105 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस एक्स अपॉन 10 हो जाएगा ना। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में ये वैल्यू रख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x प्लस 15 ब्रैकेट में y की वैल्यू रख देंगे 105 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 155। तो यहाँ देखिए 5 से इसको कट कर 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इन ब्रैकेट 105 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 155। क्लियर। अब चलिए इधर का भी कर देते हैं साफ। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो आ जाएगा 315 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 155। यहाँ अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 315 माइनस 3x इक्वल टू 155। यही हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अपॉन 1 कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 2x और 3x अपोजिट साइन के हैं तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 315 अपॉन 2 इक्वल टू 155 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 315 इक्वल टू 155 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस
315 इक्वल टू ये हो जाएगा 310 माइनस एक्स प्लस, इसको इधर कर दीजिए, राइट हैंड साइड में 315 को ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा 310 माइनस 315, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। क्लियर? ये x की वैल्यू निकल आई, यानी जो फिक्स चार्ज था वो निकल आया। अब पर किलोमीटर चार्ज यानी y की जो वैल्यू है वो निकलना बाकी है, तो उसको निकाल लेते हैं। देखेंगे x इक्वल टू 5, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या था, (105 माइनस एक्स अपॉन 10) यही था ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 और x की वैल्यू 5 है अपॉन 10, तो 105 में 5 माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा अपॉन 10 हो जाएगा, कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, तो जो फिक्स था वो 5 रुपीज़ था और जो पर किलोमीटर का था वो 10 रुपीज़ था। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो भी हम फिनिश करेंगे। इस वजह से क्योंकि आप लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत लंबा वीडियो अगर हमने कर दिया ना तो आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी इस वजह से। लेकिन फिर भी आप लोग इतने कंजूस हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, है ना, रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। विश्वास करो, अगर आप हमारा बताया हुआ नहीं करोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। आप मेरे लिए नहीं, आप अपना भला कीजिए, मेरे चक्कर में मत पड़िए। हम आपके लिए रातों दिन मेहनत करके ये क्वेश्चंस लाते हैं इसलिए कि आप लोग पढ़ें, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बने, क्योंकि आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाने वाली है क्लास 10 की एग्ज़ाम में। रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस वजह से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आपको कहीं कुछ इधर उधर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर आगे पीछे करके देखिए, लेकिन तब तक मत छोड़िए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है आप सीधा सीधा हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खिलखिलाते हुए तैयारी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए क्वेश्चंस लाते हुए और उनको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।